जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह सभी प्रश्न हाल फिलहाल के गवर्नमेंट एग्ज़ामों में पूछा हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो वह सबसे मीठी पानी वाला झील उल्लर झील है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो यह 1969 में हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो यह गुजरात राज्य की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मसालों का बागान कहा जाने वाला कौन सा है। तो मसालों का बागान कहा जाने वाला जो राज्य है वह केरल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। तो भगत आंदोलन जो है वह भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था। तो यह कहाँ पर किया गया था, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोखरण जैसलमेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पोखरण जैसलमेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है। तो यह राष्ट्रकूट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह तीनों देखेंगे शहर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजा पिथौरा कहाँ है। यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है। तो यह कहाँ पर होता है, तो इलाहाबाद में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। यह करने वाले संसद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो स्थित है वह दिल्ली में स्थित है, मैसूरी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो भारत के असम राज्य में सबसे अधिक जो है चाय का उत्पादन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए असम राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो भारत में तंबाकू की खेती जो है अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह किस प्रदेश में स्थित है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा भी आई है, ठीक है, तो इसे अच्छा से आप लोग याद रख लीजिएगा, हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, यानी कि सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, प्रश्न क्या दिया हुआ है, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो यह किस प्रदेश का नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश का नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य देखेंगे तो यह अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है जल समझौता सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में स्थित है? तो ब्लैक पेगोडा जो स्थित है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक देखेंगे तो यह कर्मनाशा नदी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? तो वह कौन सी नदी है जो केवल भारत में ही बहती है? तो यमुना नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोगों को यदि आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है, नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में लगता है? नौचंदी का मेला तो यह कहाँ पर लगता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मेरठ में लगता है। मेरठ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यह रंगनाथ स्वामी मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर जो है वह कराची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है,
शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी या किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड या केरल या महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल जो है वह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो यह हजरत हुसैन शाह वाली के द्वारा बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यह गोदावरी नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? यानी कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? दिया देने वाले श्याम लाल गुप्ता हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो यह भीष्म पर्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो भारत के टोटल देखेंगे तो यहाँ पर 8 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है, तो 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो यह चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह कांडला बंदरगाह है या मुंबई बंदरगाह है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बंदरगाह है। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे, नर्मदा और ताप्ती नदियों किस समुद्र में गिरती है? यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदियों किस समुद्र में गिरती है? तो यह कौन सा समुद्र में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए पूरब से पश्चिम बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो यह प्रशांत महासागर को ही शांत महासागर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? तो गंगा नदी का संगम स्थान प्रयागराज है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि कौन सी नदी केवल भारत में ही है, ठीक है? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।